Yeah, this is the continuation video. Good afternoon of complex number, and we are at difference of two complex number. To start with, topic is section 4.3.2 from NCERT, page number 77, right? And heading is difference of two complex number. कि दो complex number आपको दिए हुए हैं और अगर आपको उसका difference निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, राइट? ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए बहुत आसान है। देखिए Z1 माइनस Z2 अगर आपको निकालना है तो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं, Z1 प्लस माइनस Z2, ठीक है? तो डायरेक्ट ही निकाल के देखते हैं। मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है 6 प्लस 3 आयोटा। मैं वही एग्जांपल चूज कर रहा हूँ जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, और Z2 हमें दिया हुआ है 2 माइनस आयोटा। बस एक बात याद रखना, रियल में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करना और इमेजिनरी से इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट करना। तो Z1 माइनस Z2 हमारा ऐसे हो जाएगा 6 माइनस 2, ठीक है ना, प्लस ये ऐसे है 3 आयोटा माइनस ऑफ माइनस आयोटा, तो ये प्लस आयोटा हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ बेटा एक स्टेप ऐसे लिख भी सकते हैं पहले, मतलब आप चाहें तो पहला वाला लिख लो 6 प्लस 3 आयोटा, फिर माइनस ब्रैकेट 2 माइनस आयोटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये फर्दर क्या बन जाएगा, 6 माइनस 2 आ जाएगा, रियल और इमेजिनरी को इकट्ठे लिख लिया तो 3 आयोटा प्लस आयोटा हो गया, ठीक है? और वैसे तो आप डायरेक्ट ही कर पाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? तो डिफरेंस सिंपल है, जैसे सिंपल आप सब्ट्रैक्शन करते थे बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है? अब इसके बाद हम सीखेंगे, सेक्शन है ये 4.3.3 कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, उनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है? तो हेडिंग डालिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, इन्हें हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको देखो नॉर्मल उससे करके बताता हूँ। मान लो z दिया हुआ है a प्लस आयोटा b, Z1 दिया हुआ है, और Z2 हमें दिया हुआ है c प्लस आयोटा d, ठीक है? तो अब आपको करना क्या है, आपको Z1 इंटू Z2 बताना है। तो Z1 इंटू Z2 हमारा हो जाएगा a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई में c प्लस आयोटा d, ठीक है? तो सबसे पहले आप a की मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा c प्लस आयोटा डी, प्लस आयोटा b की मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा c प्लस आयोटा डी, ठीक है ना? अब मल्टीप्लाई ऐसे होगी, पहले a की c से होगी, फिर a की d आयोटा से होगी, फिर b की c से होगी, और ऐसे b की d से होगी। देखो a की c से करोगे आएगा ac, a की आयोटा d से करोगे तो आ जाएगा ad आयोटा, और b की c से करोगे आ जाएगा bc आयोटा। और अब आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर होगा, ठीक है ना, पर मैं आपको लिख के बताता हूँ प्रॉपर। ये आ जाएगा bd आयोटा स्क्वायर, पर आपको पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, राइट? इसके बाद ये जो स्टेप है मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा AC प्लस AD प्लस BC में से ना आयोटा कॉमन ले लो तो ये ऐसे बन जाएगा, और ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह -1 आ जाएगा, तो ये हो गया AC, फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस होता है AC माइनस BD, ये मेरा कहने का मतलब है ये इसका रियल पार्ट हो जाएगा, और ये जो AD प्लस BC इंटू आयोटा है ये Z1 इंटू Z2 का इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। मान लीजिए कि Z आपको दिया हुआ है 3 प्लस, कई बुक्स में आयोटा 5 भी लिखते हैं, आयोटा 5 और 5 आयोटा ना एक ही बात है। Z1 दिया हुआ है ये, और Z2 दिया हुआ है 2 प्लस 6 आयोटा, ठीक है ना? तो ऐसे तो हम मतलब याद नहीं कर सकते, हम नॉर्मल मल्टीप्लाई ही करते हुए चलते हैं। देखो Z1 इंटू Z2 करेंगे, इसका मतलब है 3 प्लस 5 आयोटा की मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 6 आयोटा के साथ, इसका मतलब है 3 की पहले करेंगे 2 प्लस 6 आयोटा के साथ, 5 आयोटा की फिर करेंगे 2 प्लस 6 आयोटा के साथ, this into this, this into this, this into this, this into this करेंगे। 3 2 दा ये आ गया 6, 3 6 दा ये आ गया 3 into 6 आयोटा 18 आयोटा, 5 आयोटा into 2 10 आयोटा,
ये 5 6 आ गया 30 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस डायरेक्टली लिख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने डायरेक्टली -1 लिख दिया है, ठीक है। अब ये 6 माइनस 30 कितना आ जाएगा, -24, और 18 प्लस 10 आयोटा कितना आ जाएगा, 28 आयोटा आ जाएगा, राइट। तो Z1 इंटू में Z2 जो है वो हमारा कितना आ गया, -24 प्लस 28 आयोटा आ जाएगा। ये मैं आपको पहले सेंड कर देता हूँ आगे कराने से पहले, वेट अ सेकेंड। ये जब तक सेंड होता है इसके बाद कुछ वैसे लॉ हैं, क्लोजर लॉ, कॉम्पिटिटिव लॉ, वन बाय वन हम वैसे ही वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये मैंने आपको सेंड कर दिया। अब अगले हमारे मल्टीप्लिकेशन से ही एसोसिएटेड कुछ लॉ हैं, मैं लिख के आपको समझाता हूँ। जैसे कि सबसे पहला लॉ है, क्लोजर लॉ तो ऑलरेडी हो गया, मैंने बताया ना कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, राइट, वो तो हो ही गया। उसे क्लोजर लॉ अभी हमने जो पिछला किया था ना, 3 प्लस आयोटा 5 इंटू 2 प्लस आयोटा 6 आप दिखा सकते हो। तो अब इसका सेकेंड वाला है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में क्या कहता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन में ये कहता है कि Z1 इंटू जो Z2 है वो Z2 इंटू Z1 के बराबर होगा, राइट। अब चलो एक अपना बनाते हैं, मान लो Z1 है हमारा 1 प्लस 2 आयोटा। मैं बना ऐसे रहा हूं ताकि आप भी इजीली बना सको, ठीक है ना। Z2 मैंने लिया 3 प्लस 4 आयोटा। तो अब सबसे पहले हम LHS लेते हैं। LHS में मैं क्या करूंगा, मैं Z1 इंटू Z2 निकालूंगा। Z1 इंटू Z2 हमारा हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। अब पहले इस 1 की मल्टीप्लाई होगी पूरी 3 प्लस 4 आयोटा से, और फिर 2 आयोटा की मल्टीप्लाई होगी किससे, 3 प्लस 4 आयोटा से। अब ये ऐसे दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस कीजिए। देखिए 1 इंटू 3 हमारा आएगा 3, 1 इंटू में 4 आयोटा कितना आएगा, 4 आयोटा, 2 आयोटा इंटू में 3 आएगा 6 आयोटा, और ये 2 4 आया 8, बट आयोटा इंटू आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर। तो 8 इन आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लो, तो डायरेक्टली यहाँ पर -8 मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। और फिर ये रियल से रियल सब्ट्रैक्ट कर लो, 3 माइनस 8 कितना आ गया, -5, और 4 प्लस 6 हमारा कितना आ गया, 10 आयोटा आ गया, राइट। अब जैसे मैंने LHS लिया, अब मैं RHS यहाँ पर ले रहा हूँ, ओके। और RHS में मुझे क्या करना है, Z2 इंटू Z1 चेक करना है कि ये सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो Z2 की जगह आप लिखिए 3 प्लस 4 आयोटा, और Z1 की जगह आप लिखिए 1 प्लस 2 आयोटा, और मल्टीप्लाई कीजिए, 3 की करो 1 प्लस 2 आयोटा से, उसके बाद 4 आयोटा की करो 1 प्लस 2 आयोटा से। ये ऐसे होगा 3 इंटू 1, 3 इंटू 2 आयोटा, 4 आयोटा इंटू 1, और 4 आयोटा इंटू 2 आयोटा, ठीक है ना। थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, इस समय बचाएंगे थोड़ा। 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, 3 इंटू 2 आयोटा हो जाएगा 6 आयोटा, 4 आयोटा इंटू 1 हो जाएगा 4 आयोटा, और ये 4 आयोटा इंटू 2 आयोटा हो जाएगा -8, राइट, -8 सिर्फ, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आया। 3 -8 आ गया -5, और ये 6 प्लस 4 आ जाएगा कितना हमारा, 10 आयोटा। अब आप ध्यान से देख लीजिए, आपकी LHS और RHS जो है सेम आई है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो आपका परफॉर्म हो गया, ठीक है ना, राइट। ये मैं सेंड भी कर रहा हूँ आपको, ये मैंने सेंड कर दिया। अब जैसे अब अगला है एसोसिएटिव लॉ, और एसोसिएटिव लॉ में आपको पता है 2 की बजाय कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान देना। तो एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि पहले हेडिंग डाल लीजिए, ये थर्ड है हमारा 4.3.3 का हेडिंग है, एसोसिएटिव लॉ। ये ऐसे कहता है कि Z1 इंटू Z2 ब्रैकेट में, इंटू में जो Z3 है वो Z1 इंटू में Z2
इंटू Z3 के इक्वल होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो लेट कर लो फिर से, Z1 मान लीजिए 1 + 2 आयोटा, Z2 मान लीजिए 3 + 4 आयोटा, और Z3 मान लीजिए 5 + 6 आयोटा। अब इसकी जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। एक सेकंड में जरा पेंसिल पे भी कर लूँ साथ साथ, थोड़ा पेंसिल मोटा, पेंसिल से जरा करके देखते हैं। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले LHS को हम सॉल्व करते हैं। LHS है हमारी Z1 × Z2 × Z3। तो थोड़ा सा ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, LHS को करते हैं Z1 जो कि है 1 + 2 आयोटा, Z2 जो कि है 3 + 4 आयोटा, और Z3 जो कि है 5 + 6 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 की करो 3 + 4 आयोटा से, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो 1 की अगर आप करोगे 3 + 4 आयोटा से तो आएगा सेम 3 + 4 आयोटा ही आएगा। फिर 2 आयोटा की करेंगे 3 + 4 आयोटा से, 2 आयोटा इंटू में 3, ये हमारा आ जाएगा 6 आयोटा, और 2 आयोटा इंटू में 4 आयोटा, ये हमारा -8 आ जाएगा। क्योंकि 2 आयोटा इंटू में बेटा 4 आयोटा, ये क्या आएगा, ये आएगा 8 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिख दीजिएगा, तो डायरेक्टली ये लिख दे सकते हैं हम। और बाहर यही है 5 + 6 आयोटा। इसे सॉल्व करो, 3 - 8 ये कितना हो गया, ये हो गया -5, और 4 आयोटा + 6 आयोटा हमारा हो गया 10 आयोटा। अब -5 + 10 आयोटा की मल्टीप्लाई आप करोगे 5 + 6 आयोटा के साथ। और कैसे करोगे, पहले -5 की मल्टीप्लाई करोगे 5 + 6 आयोटा के साथ, और उसके बाद 10 आयोटा की मल्टीप्लाई करोगे 5 + 6 आयोटा के साथ, राइट। तो ये -5 × 5, ये आ गया -25, -5 इंटू में 6 आयोटा, ये आ गया -30 आयोटा, फिर 10 आयोटा इंटू में 5, ये आ गया 50 आयोटा, और 10 आयोटा इंटू 6 आयोटा, ये आ जाएगा -60, राइट। अब रियल और रियल पार्ट को इकट्ठे लो, -60 और -25, ये हो गया -85, और 50 आयोटा -30 आयोटा, 50 - 30 ये कितना आ जाएगा, प्लस में 20 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी LHS मैंने कर दी। अब जरा RHS देखो ध्यान से, ठीक है। RHS जो है वो है Z1 इंटू में Z2 × Z3, मतलब Z2 × Z3 को पहले करना है, और इस बार Z1 को एज इट इज लिख दो 1 + 2 आयोटा, और यहाँ Z2 × Z3 है तो 3 + 4 आयोटा इंटू 5 + 6 आयोटा को ऐसे आप ब्रैकेट में लिखें, राइट। तो ये हो जाएगा 1 + 2 आयोटा, और अब बेटा मल्टीप्लाई देखो, 3 की पहले करो 5 + 6 आयोटा से, 3 5 दा ये हो गया 15, 3 6 दा ये हो गया 18 आयोटा, 4 आयोटा इंटू में 5, 4 × 5 ये क्या आ गया 20 आयोटा, और 4 आयोटा इंटू में 6 आयोटा आ जाएगा -24, ठीक है ना। तो ये बच गया हमारा 1 + 2 आयोटा। यहाँ से रियल रियल पार्ट को इकट्ठे लीजिए, 15 - 24 ये आ जाएगा -9, और 18 आयोटा + 20 आयोटा आ जाएगा 38 आयोटा, राइट। अब 1 की मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये आ जाएगा -9 + 38 आयोटा, और 2 आयोटा की करोगे तो ये आ जाएगा -18 आयोटा, फिर ये 2 × 38 76 आयोटा स्क्वायर आ गया, मतलब -76 आ गया। रियल और रियल पार्ट की पेयरिंग कीजिए, तो ये आ गया -85 + 20 आयोटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी LHS और RHS जो है इक्वल आई है। अब मैं आपको ये सेंड कर देता हूँ, राइट। ये मैंने आपको सेंड कर दिया। और अगली जो दो प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये मैं आपको बुक से ही बता रहा हूँ, ठीक है। अभी जब इसके क्वेश्चन आएंगे तो हम सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है 1 से मल्टीप्लाई करोगे z की तो z ही आएगा, और 1 को क्या लिख सकते हो, 1 + 0 आयोटा लिख सकते हो, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में करके बता देता हूँ कि z = a + आयोटा b का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 1/z होगा।
और 1/z कैसे सॉल्व करनी है वो भी मैं करके बता देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड। तो यहाँ ये नंबर 5 है आपकी, हेडिंग डालिए इसमें नंबर 5 में एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर अगर x तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/x, क्योंकि x इंटू 1/x जो होता है वो हमेशा 1 आता है, ध्यान रखना। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो यहाँ पर नॉर्मल नंबर की बजाय हम क्या लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। हमने लिया है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, तो जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा z का वो हो जाएगा 1/z, यानी कि 1 में a प्लस आयोटा बी। अब इसका भी रूल होता है ऐसे, 1 में आयोटा को कभी भी ऐसे डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे ऐसे, a माइनस आयोटा बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा बी। 1 से होगी तो सेम ही आएगा, और नीचे ध्यान से देखो, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए आपको, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस में आयोटा b का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a माइनस आयोटा b अपॉन में a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर हमारा क्या होता है, -1 होता है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसे फर्दर भी आप लिख सकते हैं, तो फाइनल जो आंसर होगा वो ये होगा, a अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आयोटा, मतलब z जो a प्लस आयोटा भी था ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको करके बताता हूँ, मान लीजिए z दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z का निकालना है, आपको पता हो जाएगा 1/z, यानी कि 1/2 + 3 आयोटा। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे आयोटा को, तो इसे रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज करोगे तो 2 - 3 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 1 की मल्टीप्लाई करोगे 2 - 3 आयोटा से तो बचेगा 2 - 3 आयोटा, और नीचे आइडेंटिटी है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जो कि होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा 2 - 3 आयोटा अपॉन में 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, और आपको पता है ये 9 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये +9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा अपॉन में 13, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर था z उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा आ जाएगा 2/13 माइनस 3/13 इंटू आयोटा। मैं ये आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। और ये सेंड करने से पहले मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सॉल्व नहीं करा रहा, आप यहीं से खुद कर लेना, वैसे ही एग्जांपल बना लेना। z1 को ले लेना 1 + 2 आयोटा, z2 को ले लेना 3 + 4 आयोटा, और z3 को ले लेना 5 + 6 आयोटा, और ऐसे ही वैल्यू पुट करके देखना। तो ये लॉ याद रखना, ऐसे आएगा, अगर z1 इंटू में z2 + z3 हो तो वो हो जाएगा z1 इंटू z2 + z1 इंटू z3, ठीक है। ऐसे ही z1 + z2 इंटू z3 हो तो पहले z1 इंटू z3 प्लस z2 इंटू z3 होगा। अगर आपको याद हो लोअर क्लासेस में आपने ऐसे पढ़े थे कि a इंटू में ब्रैकेट ओपन b + c ब्रैकेट क्लोज हो तो वो किसके इक्वल होता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके लिए कोई नई चीज नहीं, ऑलरेडी आपने पढ़ रखी है, ठीक है ना। तो ये हम आपको सेंड कर रहे हैं, एक सेकेंड। और इसके बाद हम अगला आपको जो है कराएंगे डिवीजन के बारे में, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन के बारे में हम कराएंगे, राइट। ये थोड़ा सा हमारा नेटवर्क स्लो है, कोई नहीं, सबसे पहले मैं आपको ये सेंड कर रहा हूँ जो मैंने कराया, ठीक है। और अब मैं आपको करा रहा हूँ डिवीजन के बारे में। सबसे पहले मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ। तो मान लीजिए अगर डिवीजन का कोई क्वेश्चन आ जाता है, z1/z2 का फॉर्म का आ जाता है, ठीक है ना, ये डिवीजन हेडिंग डाल लेना। ये आपकी जो एनसीईआरटी है उसका सेक्शन है ये 4.3.4, ठीक है ना। मान लो z1 हमें दिया हुआ है
6 प्लस 3 आयोटा, और Z2 हमें दिया हुआ है 2 माइनस आयोटा, राइट। तो आपको Z1 बाय Z2 निकालना है, जो कि हो जाएगा 6 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 2 माइनस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा छोड़ते नहीं, आपको पता ही है, तो इसे रैशनलाइज कीजिए। 2 प्लस आयोटा से पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। अब कैसे होगा, अब 6 की मल्टीप्लाई पहले होगी 2 प्लस आयोटा से, और फिर 3 आयोटा की मल्टीप्लाई आप करेंगे किससे, 2 प्लस आयोटा से। और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, तो वो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म का, राइट। ये आइडेंटिटी आपको पता ही है, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और यहाँ ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, यू नो दैट, ठीक है। तो 6 इंटू 2 ये हो गया 12, प्लस 6 इंटू आयोटा ये हो गया 6 आयोटा, 3 आयोटा इंटू 2 हो गया 6 आयोटा, और 3 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये आ गया। यहाँ 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा स्क्वायर की जगह फिर लिख लो -1, ठीक है। अब ये 12 माइनस 3 कितना आ गया, 9, और 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा आ गया 12 आयोटा, अपॉन में ये आ गया 4 प्लस 1 यानी कि 5, तो ये बन जाएगा 9 प्लस 12 आयोटा अपॉन में 5। इस तरीके से करना है डिवीजन का क्वेश्चन, राइट। तो फाइनल आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/5 को बाहर लिख के अंदर लिख लो 9 प्लस 12 आयोटा, या आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 9/5 प्लस 12/5 इंटू आयोटा, ठीक है। तो ये सब कॉमन सी बातें हैं, ठीक है। आगे मैंने आपको बताया था, पहले मैं ये सेंड कर देता हूँ आपको। ठीक है, आगे जो है कुछ आयोटा क्यूब वगैरह के बारे में, तो आप वो निकाल भी सकते हैं खुद। अगर कोई दिक्कत होगी कुछ निकालने में तो मैं हेल्प करूंगा, यही मैं बुक से बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि आयोटा क्यूब मैंने आपको समझाया था, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा होता है। आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा की जगह आयोटा, -1 टू आयोटा बन जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा 4 को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, या आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, यानी कि -1 होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, -1 इंटू -1 प्लस 1। ऐसे आयोटा की पावर 5 को लिखो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, और आयोटा की 4 है +1 इंटू आयोटा, आयोटा बचेगा। ऐसे करके आप खुद वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। आयोटा की पावर 6 को निकालना है, तो वो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर का होल क्यूब, यानी -1 का होल क्यूब, यानी कि -1 आ जाएगा। ऐसे ही आयोटा की पावर -1 की वैल्यू निकालनी है, तो उसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा, रैशनलाइज कर दो, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखो, तो आयोटा अपॉन में -1 बन गया माइनस आयोटा। ऐसे आयोटा की -2 कैन बी रिटन एज 1 ओवर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखिए, 1 अपॉन -1 आ जाएगा -1, ठीक है। ऐसे आयोटा की -3 और आयोटा की -4 की भी वैल्यूज आप खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये ऑलरेडी समझा दिया है कि कहीं भी नेगेटिव नंबर रूट ऑफ -a है जैसे, ठीक है ना। चलो मैं ये लिख के समझाता हूँ एक चीज़ आपको, जैसे कि लोअर क्लासेस में 10th में, तो अगर जैसे रूट ऑफ -36 आ गया, इसे आप ऐसे लिखो पहले तो माइंड में, -1 इंटू में 36। अब ये ना ऐसे अलग कर लो, रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 36, सिर्फ पॉजिटिव वाला केस ही मैं कंसिडर कर रहा हूँ, राइट। तो √36 को मानिए +6, तो ये आंसर आ जाएगा 6 आयोटा। तो आप देख के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि रूट ऑफ -36 जो है वो 6 आयोटा है, ठीक है। ऐसे गैस कीजिए, रूट ऑफ -49 7 आयोटा, वेरी गुड अगर डायरेक्ट गैस कर रहे हो, वरना ऐसे थोड़ा सा लिख लेना है, ये तो समझाने के लिए। और अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया, सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू लेना, ठीक है। तो 7 आयोटा। ऐसे रूट ऑफ -25 डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 5 आयोटा, ठीक है ना। ऐसे ही रूट ऑफ -64 डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 8 आयोटा आप लिख सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। देखो, हर एग्जाम मतलब हर एक एक्सप्लेनेशन के साथ ना एग्जाम्पल समझना बड़ा जरूरी है, तो वो आपको ही आगे मतलब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी, इसके बाद कुछ आइडेंटिटीज है जो मैं आपको बुक से ही समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना।
जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, राइट। तो वैसे ही कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको काम में आएंगी पीयूष, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर है, ये सब बुक में लिखी हुई है, आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है ना। और मैं चाहूंगा आप एक बार पढ़ लीजिए खुद ही आइडेंटिटीज। z1 प्लस z1 plus z2 whole square equals z1 square plus z2 square plus 2z1 into z2. ठीक है, ऐसे ही नीचे ये लिखी हुई है z1, ये भी पढ़ लीजिए सारी। z1 minus z2 whole square equals z1 square minus 2z1 into z2 plus z2 square. z1 plus z2 cube equals z1 cube plus 3z1 होल क्यूब, होल क्यूब। whole cube equals z1 cube plus 3z1 square into z2 plus 3z1 z2 square plus z2 cube. z1 minus z2 का whole cube is equal to z1 cube minus 3z1 square z2 in plus 3z1 into z2 का square. देखो ये जो आइडेंटिटीज है पीयूष, ये कोई नई नहीं है आपके लिए, ये सब आप पढ़ते आए हैं लोअर क्लासेस से। ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। ए की जगह z1 है और बी की जगह z2 है। ऐसे ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, वो फर्दर उनको मल्टीप्लाई करके आया, ठीक है। अब ये वाले एग्जाम्पल मैं चाहूंगा आप खुद ट्राई करें पीयूष, अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है मॉडुलस और कॉन्जुगेट। मान लीजिए z हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी फॉर्म है a प्लस आयोटा बी, और अगर इसका मॉडुलस, इसके मॉडुलस को मोड ऑफ z से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैं आपको ये लिख के समझा देता हूँ थोड़ा सा, और आप भी नोट कर लें, ठीक है। हेडिंग है मॉडुलस। देखो z अगर आपको दिया हुआ है a प्लस आयोटा बी, तो मॉडुलस ऑफ z को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी का भी मैं कोई एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए z आपको सपोज दिया हुआ 3 प्लस आयोटा, और इसका मॉडुलस आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप इसे a प्लस आयोटा बी से कंपेयर कीजिए। आपको पता है यहाँ पर a जो है हमारा 3 है और b सिर्फ आयोटा है तो 1 है, ठीक है ना। तो मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला था रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये a की जगह क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर, और b की जगह ये 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 1, यानी कि रूट ऑफ 10 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बेटा एक और टर्म आती है बार, उसे हम कॉन्जुगेट भी कहते हैं z का, ठीक है ना। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ z जो है उसे हम z बार से डिनोट करते हैं, और a प्लस आयोटा b अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आयोटा b। सिर्फ जो बीच वाली टर्म है ना वो हमारी नेगेटिव होती है, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो z बार हो जाएगा a माइनस आयोटा b। और जहां तक रही बात z इनवर्स की, वो मैंने आपको बता ही दिया था, वो 1/z होता है, और अभी पीछे मैंने आपको सॉल्व भी करके बताया था। तो वो हमारा अगर ध्यान हो आपको, ये आया था a माइनस आयोटा बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एक लॉ निकलता है कि ये जो z इनवर्स है वो z बार यानी कि z का कॉन्जुगेट अपॉन में मॉडुलस ऑफ z के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर आप इसे मतलब ऐसे लिख देंगे 1/z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा z बार अपॉन में मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर, और फिर इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूँ इसे, तो ये आ जाएगा z इंटू में z बार, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका जो कॉन्जुगेट है वो मॉडुलस ऑफ z के होल्स में। एक बार फिर से लिख के बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू इसका जो कॉन्जुगेट है वो मॉडुलस ऑफ z है, ये z बार नहीं है, यहाँ z है, ये है मॉडुलस ऑफ z के होल स्क्वायर के इक्वल है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे कुछ और लॉज हैं पीयूष इसके साथ ही। मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 जो है फर्दर मोड ऑफ z1 इंटू मोड ऑफ z2 के इक्वल होगा।
सेकंड है मॉडुलस ऑफ z1 बाय z2 जो है सेपरेटली मॉडुलस ऑफ z1 ओवर मॉडुलस ऑफ z2 के इक्वल होगा, प्रोवाइडेड z2 जो है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसे ही z1 इंटू z2 होल का जो बार है वो z1 बार इंटू z2 बार के इक्वल होगा। ऐसे ही z1 प्लस माइनस z2 होल का जो बार है वो z1 बार प्लस माइनस z2 बार के इक्वल होगा, और z1 ओवर z2 होल का जो बार है वो z1 बार ओवर z2 बार के इक्वल होगा। ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारा बेसिक था, हमारा थोड़ा लेंथी है एग्जाम्पल। अब होमवर्क में मैं चाहूँगा आप इसके एग्जाम्पल जो हैं मतलब एग्जाम्पल 6 तक आप ट्राई करें, और फिर जल्दी हम एक्सरसाइज 4.1 के लिए एक नया वीडियो बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन।